ने लास्ट एपिसोड में देखा था ज़ॉम्बी लॉर्ड दोबारा जिंदा होने के बाद एसेस्टाज़ू से अपना बदला लेने के लिए अपने डेमोनिक थ्रेड्स को इल्यूजन रियलम के अंदर भेज चुका था, जिसका इस्तेमाल करके वो डोमेट्री के सभी डिसेबल्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें एसेस्टाज़ू के सामने ला के खड़ा कर देता है। लेकिन एसेस्टाज़ू वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की रून एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ ज़ॉम्बी लॉर्ड की डेमोनिक थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे सभी डिसेबल्स को भी ठीक कर दिया था। और ज़ॉम्बी लॉर्ड जो कि दोबारा जिंदा होने के बाद खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ बैठा था। एसेस्टाज़ू इल्यूजन रियलम से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपने घुटनों पे ला चुके थे, पर एसेस्टाज़ू तो वहाँ पे भी नहीं रुकते। वो दोबारा वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की रून एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डोमेट्री के सभी डिसेबल्स को भी आजाद करवा देते हैं, जो कि सभी भले लाखों साल पहले मारे जा चुके थे। लेकिन उन सभी की सोल्स अभी तक भी जिंदा थी, जिनकी ताकत को बढ़ाने के लिए एसेस्टाज़ू उन्हें वहाँ पे काफी सारे सोल स्टोन्स देते हुए कहते हैं, तुम सभी इन सोल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी अपनी सोल एनर्जी को रिकवर करो, उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को दोबारा से जिंदा कर दूंगा। और ये कहकर एसेस्टाज़ू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर ज़ॉम्बी लॉर्ड से अपना बदला लेने के लिए वहाँ से रवाना हो चुके थे, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे चैनल के ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स आ रही हैं, जिसके चलते मैं प्रॉपर्ली एक ही चैनल के ऊपर काम नहीं कर पा रहा। लोगों को लगता है कि शायद मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए नए चैनल्स को रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि बार बार स्ट्राइक आ जाने की वजह से मुझे चैनल चेंज करना पड़ रहा है। अभी अफंदी एक्सप्लेनर जिसके ऊपर मैं रेगुलरली काम कर रहा था, 2 स्ट्राइक्स आई हुई है, जिसके चलते अगले 2 हफ्तों तक मैं उसके ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक्सप्लेनर अफंदी नाम के एक नया चैनल बनाया है, जिसके ऊपर मैं हेलगोड के साथ साथ रेनिगेड इमॉर्टल, सोललैंड 2 और बाकी सभी सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और हाँ, अगर आप ये वाला एपिसोड पूरा देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने एक्सप्लेनर अफंदी वाले चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर उसे पूरा देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि आप लोग हेलगोड से कौन कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप लोग उस वीडियो के नीचे जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बस एंड पे इतना ही कहूंगा कि हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहो, और इस समय तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आप लोगों को और ज्यादा बोर ना करते हुए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले आउटर यूपिंग माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली चैंग किसी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाहर लगी हुई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके यूपिंग माउंटेन्स के अंदर पहुंच चुका था। लेकिन अब उसके पास यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आउटर यूपिंग माउंटेन्स आम लोगों के लिए एक जाल था, जिसमें ली चैंग भी अब वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, जिसके बारे में अभी ली चैंग वहाँ पे कुछ सोया समझ पाता उससे पहले अचानक से ही वहाँ पे आउटर यूपिंग माउंटेन्स का स्पेस क्रैक होना शुरू हो गया था, जो सब देखकर ली चैंग खुद भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तब तक वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ आउटर यूपिंग माउंटेन्स का स्पेस पूरी तरह से क्रैक हो गया था, जिसके चलते तो ली चैंग खुद ब खुद ही वहाँ पे रियल वाले यूपिंग माउंटेन्स में पहुंच जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, पर उसे वहाँ पे ज्यादा देर तक परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि अचानक से उसकी नजर वहाँ पे अपने नीचे खड़े हुए एसेस्टाज़ू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर ली चैंग वहाँ पे समझ गया था कि उसे वहाँ पे लाने वाले कोई और नहीं बल्कि एसेस्टाज़ू ही थे। इसलिए ली चैंग जल्दी से भागकर एसेस्टाज़ू के पास जाते हुए उनसे कहता है, एसेस्टर हान चैंग कहाँ है, मुझे उसकी सोल के बारे में कुछ पता चला था। और ये कहकर ली चैंग वहाँ पे लिंगू की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, सीनियर ब्रदर तुम ठीक तो हो ना, मैंने देखा था कि तुम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। जिस पे लिंगू उदास होकर ली चैंग को जवाब देते हुए बताता है कि हम लोग तो ठीक है, लेकिन हम लोग जूनियर ब्रदर हान चैंग को नहीं बचा पाए, पर हाँ उसकी रेमिनेंट सोल का एक टुकड़ा जरूर से हमारे हाथों में लग गया है। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे अपने पास से हान चैंग की रेमिनेंट सोल को बाहर निकाल कर उसे ली चैंग को दिखाता है, जिसे देखकर बेचारा ली चैंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका जान से प्यारा भाई, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता था, वो अब बस वहाँ पे उसके सामने सोल फॉर्म में मौजूद था। इवन बेचारा ली चैंग तो वहाँ पे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो उस रेमिनेंट सोल को अपने हाथों में लेने के बाद बच्चों की तरह रोने लगा था, जो देखकर एसेस्टाज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में उन लोगों से कहते हैं कि ये तो बस हान चैंग की सोल रेमिनेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है, हमें उसकी रेमिनेंट सोल के बाकी हिस्सों को भी ढूंढना होगा। अगर उसकी रेमिनेंट सोल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो हो सकता है मैं उसे दोबारा